हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप सबों के लिए लेकर आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये सेशन। और आज का जो क्लास होगा वो क्लास नंबर होगा 7। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक प्रसिद्ध बुक है रुक्मिणी का, जिससे ये क्वेश्चन मैंने लिया है। आप सबों के पास भी होगा और मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जा रहा है। तो जब हमारा एग्जाम का डेट निकल चुका है तो फिर प्रैक्टिस करने में क्या लेट करना है, प्रैक्टिस करने में क्या देर करना है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। ठीक है। कह रहा है कि सरल करो इसको, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 9x का होल स्क्वायर माइनस 49। ये मुजवानी बनाने का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है। ये आसानी से ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो तरीका है मैं बता देता हूं। आप इसको 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे और नीचे 9x प्लस 7y होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक बार इसको हम लोग जोड़ते हैं 9x प्लस 7y इंटू एक बार घटाते हैं 9x माइनस 7y डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, तो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 9x प्लस 7y वही नीचे लिखते हैं। ठीक है। और इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से 9x प्लस 7y 9x प्लस 7y, तो आपका आंसर आ जाता है 9x माइनस 7y। हो गया खत्म। और इससे भी अगर आप शॉर्ट निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, क्योंकि ये 81 एक्स स्क्वायर है। 81 एक्स स्क्वायर को हम लोग 9x लिख सकते हैं। मतलब सीधा जानिए कि दो बार में लिखेंगे और नीचे प्लस में दिया हुआ है और इधर जो होगा एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो नीचे वाला जो प्लस है ऊपर वाले प्लस से तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या बच जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा। 9x माइनस 7y आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। है ना। कह रहा 7 मैचों में मैचों की संख्या कितनी है, 7 है। और इस 7 मैच में दो बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन यहाँ दिखाया। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने बढ़िया स्कोर किया है, ठीक ठाक स्कोर किया है, वो भी औसत में, एवरेज। तो दोनों बल्लेबाजों का टोटल रन निकालेंगे। जैसे 42, 51, 9, 78, 63, 20, 12 को अगर हम जोड़ देते हैं, है ना। बल्लेबाज नंबर 1 ले लीजिए और सीधा सीधे ऐसे फटाफट लिख लीजिए 42, 51, जैसे आपको जोड़ने में सुटेबल हो, 78 और कितना हो गया 63, है ना। और उसके बाद क्या हो गया आपका 20, फिर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 12। ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3, 9 3 12, 12 20 3 23, 24 25, 25 का 5 कैरी 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 11 7 18, 18 और 6 24, 25 26 और 1 27, 275 हो गए। अभी 275 को एवरेज निकालने के लिए 7 मैच खेला गया है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। आपको एक याद होगा कि जब भी हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं ना, एवरेज फाइंड जब भी करते हैं तो टोटल ऊपर लिखाता है, मतलब ऐड करके, और टोटल नंबर नीचे लिखाता है। ये फॉर्मूला होता है आपका एवरेज का। जैसे इसको हम लोग कट मारेंगे यानी कैंसिल करेंगे, शॉर्टेस्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो 7 21 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 7 9 63, ये होगा पॉइंट, और 2 बचेगा यहाँ 63, यहाँ 2 बचेगा, 2 पॉइंट के लिए 0 आएगा, 20 7 दूना 14, मतलब 39.2 आया। इसी तरीके से बैट्समैन 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो बैट्समैन 2 का एवरेज निकालने के लिए इस सारा स्कोर को जोड़ेंगे, 30 22 91 76 84 11 7। ठीक है। 30 22 91 76
84, 11 और 7। आप ऐसे भी नहीं लिखेंगे, लिख करके समय नहीं बर्बाद करना, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2 1 3 6 3 9 9 4 13, एक 14 14 और 7, यहाँ कितने हो गए? ये 7 ना, 7 1 8 8 4 12 12 6 18 18 1 19 20 21, 21 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? कितना बचेगा? 21 का 1 बचा 2, 2 3 5 2 7 9 7 16 4 20 3 23, 23 और 8 31 1 32, 321 हो रहा है। अब 321 को आप डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। तो 7 चौके कितना हुआ? 28, 12 में 60 गया 4, और ये बनाया 7 बचे 35, 7 42, तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो 35 करेंगे, 11 में से 5 गया 6, पॉइंट बिठाएंगे 0 आएगा, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, और भी कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से 8.8 होगा, और ये लगभग 45.9 आएगा। और ये 45.9 आ गया, जो कि एवरेज स्कोर है बल्लेबाज बी का, और ये एवरेज स्कोर था बल्लेबाज बी1 का। ये सॉरी, ये बी2 का है और ये बी1 का है। तो कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा स्कोर जो किया है वो बल्लेबाज 2 किया है, और आंसर हो जाएगा बल्लेबाज 2। 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 86 लेते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना है और गौर से समझना है इस क्वेश्चन, सारे प्रश्न को आराम आराम से करना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर कुछ दिक्कत है, तो फिर हम उस आपके कमेंट को पढ़कर आपको रिप्लाई देंगे, और आने वाले वीडियो में इसी क्वेश्चन को फिर से हम करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़िए। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 10 घंटा। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस रहा होगा, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर ये डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस रहा होगा पूरा, तो ये हाफ हो गया। मतलब पूरा अगर डी है तो ये डी/2 हो गया, और ये हाफ डी/2। तो इस यात्रा को तय करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। क्योंकि टाइम, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर ऊपर होगा दूरी और नीचे क्या हो जाएगा? चाल, दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को डी मान लेते हैं, तो डी बाई कितना हो गया? इसको हाफ दूरी डी, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और हाफ दूरी क्या हो गया? आपका डी हो गया, हाफ दूरी डी हो गया। और इसको वो चल रहा है कितना से? ध्यान से सुनिएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो एक काम कीजिए, नीचे आप यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ तो दूरी है आपका डी, मान लिए, और इस हाफ दूरी को चलता है 21 के स्पीड से, चलो कोई बात नहीं। और फिर हाफ दूरी है डी, इसको चलता है 24 के स्पीड से, तब जाके 10 घंटा समय लगता है। अब देखिए, ये पूरा ये जो मिल करके ये डी/2 इंटू 21 जो आ गया, ये आपका समय को रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दोनों में डी/2 है। आप एक काम कीजिए, डी/2 को क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। तो डी/2 को आप कॉमन लेते हैं तो ये बच जाता है कितना? 1/21 प्लस, और ये बच जा रहा है 1/24, बराबर कितना हो गया? तो 10 हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 168, यहाँ हो जाएगा 8 और 21, 24 7 88 हो जाएगा 4 7, गुना कितना हो गया? डी/2 बराबर ये हो गया 10। चलिए, अगर आपको डी निकालना है, क्या निकालना है? आपको डी निकालना है, दूरी निकालना है। तो ये 10 गुना, जो यहाँ आप 2 देख रहे हैं वो जाकर उधर गुना हो जाएगा। फिर जो नीचे देख रहे हैं 168, वो ऊपर चला जाएगा, 168 ऊपर चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 168 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छा। और नीचे कौन आएगा? तो ये 8 और 7 15 15, ठीक है। नीचे आ गया 8 7 15। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 का टेबल 2 बार में, 5 का टेबल 3 बार में, और ये 3 से अगर इसको आप काटिएगा तो 3 5 15, 3 6 18, मतलब ये 56 गुना कितना हो गया? 4, और हो जाएगा ये 224 किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिएगा, आधी दूरी डी/2 कितने
के स्पीड से चल रहा है 21, तो बट्टा में 21 इसलिए लिखे क्योंकि 21 चाल है। यहाँ देखिए जहां मेरा मार्कर चल रहा है तो दूरी बट्टा चाल चाहिए, तो चाल को नीचे लिख दिए। यहाँ भी d/2 आधी दूरी हो गई है, और चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आधी दूरी और आधी दूरी को जोड़ेंगे तो पूरा दूरी होगा, और ये पूरा दूरी चलने में कितना समय लग रहा है, तो 10 घंटे का समय लग रहा है। 10 घंटे का समय लग रहा है। इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, डी का मान निकाला, 224 किलोमीटर आ गया। और आपके प्रश्न में यही तो पूछा जा रहा था कि दूरी कितना होगा, तो दूरी आपको निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, और मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 87। ये भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, है ना। और टाइम एंड वर्क में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट था कि m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, है ना, पढ़े होंगे MDH मसाले। इसमें जब आवर की बात कही जाती है तो आवर भी दिया जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के सहारे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए एक बार सावधानी से, कि एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ एम लिखा है, एम फॉर क्या होता है? मैन, डी फॉर डे। तो 180 विद्यार्थियों के लिए, मेरे प्यारे बच्चे, 180 विद्यार्थी के लिए कितने दिन का भोजन है जी? तो कहेंगे सर 20 दिन का भोजन है। कितने विद्यार्थी को चला जाना चाहिए? तो 180 में एक विद्यार्थी को चला जाना चाहिए, तब जाके भोजन 25 दिन तक चलेगा। आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी होगा तो खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और विद्यार्थी कम होगा तो राशन ज्यादा दिन तक चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट का है ये प्रश्न, ठीक ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल से ये कितना बार में? 5 बार में। 5 का टेबल ये 4 बार में। यहां से 5 को उड़ा दो, यहाँ 36 होगा, 36 चौके 144 बराबर इधर हो जाएगा 180 माइनस एक्स। आप इसे, इस एक्स को आप इधर ले आओ, 144 को उधर भेज दो, 180 माइनस 144 बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो मतलब 36 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैंप छोड़कर चले जाना है, और ये 36 कितने नंबर में है? कितने नंबर ऑप्शन में है? ए। तो आपका आंसर कितना हो गया? 36। बोलिए, समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन, 88 और 89 दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों, 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट होगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9, ये पूर्ण वर्ग संख्या। इस तरीके से 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144, देखिए ये पूर्ण संख्या। तो ऐसा बन जाना चाहिए। तो ऐसा बनने के लिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मतलब 15 और 14 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 225 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है। दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 14 के वर्ग को के योग में जोड़ा जाए। तो योग कर दीजिए पहले, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3 1 4, 421 आया। अब आपको पता होगा, आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा होगा, तो आपको ये जानकारी होगा कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका जो यहाँ जोड़ने के बाद 421 आ रहा है, वो 421 किसके बीच है? 400 और 441 के बीच है। मतलब अब रिटर्न तो नहीं जा सकता, क्योंकि प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतना इतना वर्गों में जोड़ा जाए, योग में जोड़ा जाए। यहाँ देखिएगा इस सवाल को जोड़ने की बात कही जा रही है, तो भाई जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 421 से कम तो नहीं होगा, 421 से ज्यादा होगा।
मतलब ज्यादा होने के लिए कितना चाहिए, 441। तो इस 421 में क्या जोड़ दें कि 441 आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा 20 जोड़ दीजिए ना, ये 441 आ जाएगा और यही परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समझ गए होंगे आप, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक, देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, त्रिभुज लिखा हुआ था, आयत होगा। एक आयत का परिमाप, आप सभी को पता है कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। वेरी गुड। और आपका परिमाप 28 दिया हुआ है, ये 2 इंटू एल प्लस बी, यहां से काट देंगे तो एल प्लस बी दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 14। बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो की बात कर रहा है, एक बार एल एक बार बी, कह रहा है ये 5 और 2 है, ये दोनों अनुपात। आप सवाल को पढ़ेंगे, कहता है लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है, तो चौड़ाई की 5/2 गुनी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे एल और बी, चौड़ाई को अगर 1 मानिए, इसको 5/2 करिए, तो जैसे आप 5/2 करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, मतलब 5:2 आना, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया। रेशियो के चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर टोटल दिया हुआ रहे, जैसे टोटल इसमें 14 दिया, तो रेशियो के जोड़ से भागा देना पड़ेगा। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 से इसको भागा दीजिए, कितना बच गया, 2। और बारी बारी से 2 से इसको, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर तो आ चुका है। अब आप देखिएगा 5 दूनी कितने हो गए, 10, और ये 2 दूनी कितने हो गए, 4। 5 दूनी कितने हो गए, 10, और 2 दूनी 4। इस तरीके से आपका जो लंबाई निकला वो 10 निकला, चौड़ाई कितना निकला, 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन बी में है, अतः आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे हैं कि ए ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम दे दिया है, ये सेम ऑप्शन दे दिया, तो अगर आंसर ये दोनों होता है तो दोनों में से कोई एक को हम चूज करेंगे, और आप ऐसे अनुमान लगा लिए होंगे कि सर आंसर, सर बोल रहे हैं तो आंसर यही होगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगा सकते हैं। कह रहा है गीता का वजन 11.235 किया गया है ना। किया गया नहीं, इसको किलोग्राम कर दीजिएगा, इतना किलोग्राम है। उसकी बहन का वजन, उसके वजन का, माने गीता का वजन का, तो एक तरफ अगर हम गीता को लिखते हैं और एक तरफ उसकी सिस्टर को लिखते हैं, तो अगर गीता का वजन 1 है तो उसकी बहन सिस्टर यानी 1.4 है। तो आपको पता होगा कि 1 यूनिट का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका, 1 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है इतना, तो आप लिख सकते हैं गीता का 1 यूनिट का वैल्यू आपका 11.235 दिया है। तो कह रहा है कि दोनों का कुल वजन निकालना है, तो दोनों का कुल वजन में 1 और 1.4 जुड़ जाएगा, मतलब आपको 2.4 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स 11.235 को आपको गुना करना है किससे, 2.4 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 2.4 से। आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ 7 हो गया, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। 2 इकाई कितना होगा, तो 2 होगा, फिर 2 इकाई कितना होगा, 2। आप जोड़ दीजिए, 0, यहाँ हो गया 4, 9 7 16, 4 4 8 1 9, 2 2 4, 4 2 6, यहाँ 2, देखिए 26 26 96 4 0, है ना। और यहाँ 3 अंक, और इसके बाद ये एक, 4 अंकों के बाद हमें डेसिमल देना है, मतलब 2 6 9 6 4 0, 4 अंक गिन लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ डेसिमल दे दीजिएगा। तो आप यहाँ जैसे ही डेसिमल देते हैं तो ऐसा, ये दोनों ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां गड़बड़ होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन को आप गलत कर दो, जैसे मान लो हम यहाँ 8 बना देते हैं, जैसे अब यहाँ 8 बना देते हैं कि 8 है, ठीक है, 8 मतलब डी गलत हो गया, और जब डी गलत हो गया तो सी नंबर आंसर। ये किताब में ही मिस्टेक है, ये मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। आइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 93 तक के प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये ध्यान देने की बात जरूरत है, ठीक है।
चलिए आइए देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 91 में जाते हैं और सबसे पहले प्रश्न को आराम से समझते हैं। कहता निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब टोटल आपका स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है वो कितना है 90 है। बहुत बढ़िया। 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, जिसमें कि बर्गर प्लस पिज्जा, या तो बर्गर या तो पिज्जा, मतलब खाने वाला लोग है ये लोग, बर्गर और पिज्जा ये लोग खाते हैं, या तो बर्गर खाता है या तो पिज्जा खाता है। आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है ना, मतलब कितने ऐसे विद्यार्थी है जो कुछ नहीं खाता है। तो 10 में से 80 गया, 90 में से 80 गया, तो मतलब 10 ऐसे विद्यार्थी है जो ना तो बर्गर खाता है और ना ही पिज्जा खाता है। समझ में आया? इसको नोट कीजिएगा, आगे ये काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में ये कहा गया है, हाँ, कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। तो बर्गर प्लस पिज्जा पसंद करने वाले माने टोटल होना चाहिए निकालने के लिए। बर्गर प्लस पिज्जा पसंद करने वाले टोटल अगर हम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बर्गर और पिज्जा दोनों, तो टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि कितना खाता है। बर्गर खाता है 62, बहुत बढ़िया। 56 पिज्जा पसंद करता है, 56 पिज्जा पसंद करता है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 80 जो है दोनों में से पसंद करता है, मतलब 80। तो अब यहाँ जो हमारे सवाल है कि बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं, तो टोटल में आ जाएगा बर्गर प्लस पिज्जा दोनों खाने वाला व्यक्ति। 6 दो कितना हो गया 8 हो गया, और 6 और 5 कितना हो गया 11। 118 में आप 80 निकाल दीजिएगा तो 38 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर आया वो 38 हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। वेरी गुड। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92, जरा कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, बर्गर पिज्जा दोनों मिला के हम लोगों ने देखा था, या तो बर्गर या तो पिज्जा, ये खाने वाला बंदा कितना था, तो ये खाने वाला बंदा था 56, और 56 में से यहां हम घटा देंगे किसको 38 को। बोलिए आप क्यों घटा रहे हैं इसको, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। तो हम लोग इसलिए घटा रहे हैं इसको क्योंकि ये दोनों पसंद करने वाले हैं, तो दोनों पसंद करने वाले को हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो बच जाएगा दोनों नहीं पसंद करने वाले। तो जैसे ही इसको आप निकालिएगा तो 18 आएगा, है ना, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो हम लोगों से यही कह रहा है कि कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते, तो सुन लीजिएगा 18 डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 10 व्यक्ति 90 में से जो 80 चला गया है, जो 10 व्यक्ति ये भी कुछ नहीं खाता, मतलब इस 10 को और ये जो 18 जुटा हुआ है ये है, इसको दोनों को आप जोड़िए तो ये 28 आंसर होगा। और 28 ऐसे आदमी होंगे जो बर्गर नहीं पसंद करते हैं, जो बर्गर नहीं पसंद करते। ये 56 में बर्गर पिज्जा दोनों था, और जैसे ही इस 38 को हम निकाल दिए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा आ गया 18 आ गया। और 18 जो है पिज्जा पसंद करने वाला होगा, बर्गर नहीं होगा। तो चलो भैया पिज्जा वाला होगा, पिज्जा वाला 18 होगा। क्वेश्चन में पिज्जा वाला नहीं बल्कि बर्गर वाला कह रहा है, तो ये हो गया 18। और 10 ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं खा रहा था, तो ये 10 इसमें ऐड हो गया, मतलब टोटल 28 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 93 की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है 93। कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद नहीं करते थे, आंसर डायरेक्टली 10 हो गया, क्योंकि 10 लोग तो कुछ खाते पीते ही नहीं है। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, जहां मेरा मार्कर चल रहा है उसको देखिए एक बार ध्यान से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। 92 का आंसर 28 आ गया, 91 का आंसर 38 आ गया, 93 का आंसर 10 आ गया। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर कितना है 94 है, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।
एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन हीट से बना देना है। कैसे बनाना है? ऑप्शन हीट करना है। क्या कैसे करेंगे? देखो, अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन कितना है? 46 है। तो 6 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 6 4 देखिए 10, दूसरा में भी 6 4 10, तीसरा में भी 9 1 10, 8 2 10, मतलब 10 आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि सभी ऑप्शन में जोड़ने पर अंकों का योग 10 ही आ रहा है। तो भाई कैसे रिजल्ट होगा? है कि नहीं? तो देखिए कितना आसान है। अगर हम यहाँ 46 लिख देते हैं और कह रहा है इसके डिजिट को बदल दीजिए तो बढ़ जाता है। तो डिजिट को बदलिए, 6 है लास्ट में तो 6 को फर्स्ट में कीजिए, 4 को बाद में, और दोनों में घटाइए और घटा के देखिएगा तो क्या 18 आ रहा है? अगर 18 आ गया इसका मतलब यही आंसर होगा। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 8। यहाँ 5 में से 4 गया, 1, कितना बचा? 18। तो आप देख पा रहे हैं कि 18 इसमें आ गया है। अगर बी नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो बी में आप देख रहे हैं कि 64 लिखा हुआ है। इसको अगर हम 48 करते हैं, सॉरी ये 4 6 है ना, 4 6 हो जाएगा। तो देखिए ये तो उल्टा घटने पर तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब बी भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। तो आपको संख्या का पता लग गया है। ठीक है, संख्या का पता लग गया कि अंक को अगर जैसे आप बदलते हैं ना तो 18 बढ़ जाता है, और वैसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में हो रहा है। चलिए दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। समतुल्य बटा पे आधारित है, परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया था। कहता है कि दो क्रमागत छूट 12% और 5% है। दो क्रमागत छूट है 12%, 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने फंडा बताया था समतुल्य में, कि दोनों को पहले जोड़ दीजिए 12 + 5, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, 12 × 5/100। सॉल्व कर दीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, 5 से इसको जैसे काटेंगे 20 × 25 100, 3 चौक 12 होगा और 5 चौके 20 होगा। 12 5 कितना हो गया? 17। तो 17 घटाओ 3/5, 17 × 5 85 में अगर 3 चला जाता है तो 85 में 3 गया तो 82, 82 बटे कितना होगा? 5, 16 × 5 80 और 4 × 5 20, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? 16.4%। एक दूसरा विधि भी है, पहली और ये दूसरी। 12% बढ़ता है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, कभी कभी ये मेथड लंबा भी पड़ जाता है। 12% को हम क्या बोलेंगे? 12 बटा क्या लिखेंगे? 100, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, मतलब ये पहले 25 था और छूट मिला कितना उसको? 3 का, तो अब ये जाके 22 हो। फिर 5% को हम लिखेंगे 1/20, मतलब ये पहले 20 था, अब मिला 19। दोनों को कीजिएगा 25 दूनी 50, मतलब ये 500 हो गया। 19 दूना 38 और 19 दूना 38, मतलब ये 8 8 3 11, ये 418 हो गया। तो देखिए कितना छूट मिल गया। तो इसको घटाना होगा आपको। घटाने के बाद 10 में से 8 गया, देखिए 2 आएगा। 9 में से 1 गया, देखिए 8 आएगा। 82 बटा कितना हो जाएगा? 500, गुना कितना हो जाएगा? 100। 5 से काट दीजिएगा, जैसे इसको आप 5 से काटते हैं तो 16 × 5 80, 4 × 5 20, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको करना क्या पड़ेगा? जो दिया गया डाटा है ना उसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। मैं ये जो दूसरा रूल मैंने बताया, रेशियो मेथड, इसका प्रयोग खास करके आप वहां कीजिएगा जहां ये डाटा जैसे 12%, 5% के स्थान पे पूर्णांक में डाटा दिया रहे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे। 16.2/3%, 37.1/2%, ऐसे करके अगर दिया रहेगा ना तो रेशियो मेथड का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 96 है।
ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से लिया गया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन किससे लिया गया है? ज्योमेट्री से लिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए। एक देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ऐसे हम बना लें। कह रहा है यहाँ कट कीजिए, यहाँ कट कीजिए, यहाँ कट कीजिए, तीनों को मिलाइए, इसके मिड पॉइंट से मिला दीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है, और बीसी का मिड पॉइंट ई है, बीसी का मिड पॉइंट ई है, और इसका हो गया आपका एफ। सबको मिला दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीई मतलब यहां से, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। यहां से बीई और यहां देखिएगा ई एफ और डी क्या है? तो एक समांतर चतुर्भुज। क्या है दोस्तों? एक समांतर चतुर्भुज है। और एक समांतर चतुर्भुज कहां दिया हुआ है? सी नंबर ऑप्शन में। तो ये इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है 13,680 को 3 भाग में बांटा गया है। इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे भाग, तो पहला भाग जो है तीसरे भाग का, अगर तीसरा भाग 1 मानते हैं तो पहला भाग उसका 3/5 है। तो दोस्तों आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 को इधर ले जाइएगा, गुना कीजिएगा, तो मतलब ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। और काम यहीं तक खत्म नहीं होता, आगे भी क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा है। कह रहा है कि दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात, तो यहाँ दूसरा दे दीजिए, दूसरे के सामने कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और यहाँ तीसरे का 7। अब आप इसको इस तरीके से आपको यहाँ कैलकुलेट कर देना है। 3 सते 21 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 4 पचे 20 हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में बोला कि पहला भाग क्या है? जब टोटल आपको 13,680 दिया है, इन सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़िएगा तो 1 और 5 6, और 2 3 5 और 2 7 76 आएगा दोस्तों। और पहला भाग की बात कही जा रही तो 21 से इसको गुणा कर देना है ना। 19 का टेबल से इसको आप कैंसिल कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। देखिएगा 19 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार में, 4 दिए कितने हो गए? 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इतने हो गए। 19 का उन टेबल और पढ़ेंगे, 19 दूनी 38 होता है ना। तो 19 से कम हम 19 लगाते हैं, तो 34 में से अगर 19 गया दोस्तों, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहाँ 2 में से गया 1, माने कि आ जाएगा 152। तो 19 अठी बनना से 180 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 180 को आप 21 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 है कम 8, यूनिट डिजिट किसका 8 है? तो यूनिट डिजिट इसका 8 है, यहाँ भी है 8, और उसके बाद डबल जीरो है। क्यों नहीं हम डायरेक्टली गुना करते थे? 21 को आप 18 से गुना कीजिए, 1 है 68 से 21 से कम 21, ये 8 हो गया, 6 1 7 2 1 3। तो आप देख पा रहे हैं 3 7 8 और 1 जीरो हो गया, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए होंगे और आपको कोई समस्या इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, है ना। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी, तो दोस्तों एक बार गोल्ड लिखिए, एक बार सिल्वर लिखिए, और इसका जो रेशियो है वो 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन, ध्यान से देखिएगा, मिश्र धातु में चांदी का वजन, तो चांदी का वजन कितना लिख रहा है? तो चांदी का वजन लिख रहा है 2.7 ग्राम, जो कि कितना गुना है? तो 0.9 गुना है।
अगर इसको भी हम 0.9 गुना करते हैं दोस्तों, तो 57 से 153 यानी कितना आता है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना है, तो सोना के सामने कितना ग्राम आ गया, 153, माने 15.3 ग्राम। और 15.3 ग्राम दोस्तों आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि आप मेरे इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मेरी सारी वीडियो जो है, आपको ये रेलवे का सारा वीडियो किस तरीके से आपको प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक शेड्यूल आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, है ना, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, और ये हो गया आपका ग्रुप डी स्पेशल। ऐसा करके आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के रेलवे की सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए सभी को बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।